हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वणक्कम, केम छू। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंग्लिश के उस्ताद इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और देख रहे होंगे सारे लेक्चर, सीख रहे होंगे इंग्लिश ऑन अ डेली बेसिस। यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ऑनलाइन फ्री लेक्चर्स रिगार्डिंग इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। ओके, आपको लेक्चर बाय लेक्चर यहाँ पे पीपीटी के थ्रू, एनिमेटेड पीपीटी के थ्रू मैं पढ़ाता हूँ। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर पंकज। और ये सीरीज मैंने लॉन्च की है जीरो टू हीरो। जी हाँ, बिगिनर लेवल से लेके एडवांस तक। ओके, इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस। अगर कोई बिगिनर लेवल पर भी है और इंग्लिश को लेके थोड़ा सा भी डर उसके मन में है तो घबराइए बिल्कुल मत, मैं आपके साथ हूँ यहाँ पर। और मैं वादा करता हूँ, अगर आप सारे लेक्चर्स को अच्छे से देख रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं और डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो खुद आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके बोलने में, आपकी कम्युनिकेशन में अपने आप आपको फर्क देखने लगा। बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद सामने वाला आपसे कहेगा कि यार तेरे में बहुत चेंज आ गया है, कम्युनिकेशन काफी इंप्रूव हुई है। बट उसके लिए आपको सारे लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, आज की क्लास को बिना देर किए, और शुरू करते हैं इस क्लास को गोल्डन कोट के साथ, पॉजिटिव थॉट ऑफ द डे। और आज का हमारा पॉजिटिव थॉट ऑफ द डे है आपकी स्क्रीन पर, जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। जी हाँ, बहुत ही करीब है ये लाइंस मेरे दिल के। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। कितने मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, कई सारे लोग, ओके, जिन्हें अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में बहुत कुछ झेलना पड़ा। ओके, उनके घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग उन पर हंसते थे, आज वो बहुत ही ऊंचाइयों पर है। ओके, उन्होंने अपने करियर को एक नया मुकाम दिया है, अपने करियर में एक्सेल कर रहे हैं और आज हम सब के लिए वो प्रेरणा बने हुए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। ओके, उनमें से एक एग्जाम्पल मैं आपको अगर देना चाहूं तो बेस्ट एग्जांपल आपको मैं देता हूं एथलीट्स का। ओके, क्या होता है, देखिए इंडिया में खास तौर पर अगर कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, ओके, तो शुरू में उसको यह कहा जाता है कि यार चला ये भी विराट कोहली बनना, चला ये भी सुनीता विलियम्स बनना, ओके, चला ये भी अमिताभ बच्चन बनना। ओके, तो कोई भी कुछ नया स्टार्ट करता है, लिंक से हटके कुछ करना चाहता है, तो जैसे ही वो स्टार्ट करता है, ओके, आस पड़ोस वाले सबसे पहले बोलते हैं और हंसने लगते हैं कि तेरा तो कुछ होगा ही नहीं। ओके, लेकिन बाद में जाके जब आप अपने करियर में कुछ करते हैं, कोई मुकाम हासिल करते हैं, तब वही लोग सबसे पहले ताली बजाते हैं। ठीक है, तो जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो चिंता मत कीजिए, ओके, लोगों की निंदा से, ओके, बिल्कुल मत डरिए, अपना काम करते रहिए, फोकस बनाए रखिए अपने लक्ष्य की और आगे बढ़ते रहिए। अपने आप एक दिन अपनी डेस्टिनी पे आप पहुंच जाएंगे। ओके, और वो लोग जो आज आप पे हंस रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस को गिरा रहे हैं, कल वही आपकी मिसाल देंगे अपने बच्चों को, अपने आसपास वालों को। ओके, और एक खास बात यह भी है, जो लिंक से हटके कुछ करता है, ओके, जो लिंक से हटके, भीड़ से हटके कुछ करता है, भीड़ अक्सर घबरा जाती है कि यार ये तो कुछ अलग कर रहा है, तो इसीलिए वो आपकी निंदा करती है, आप पे हंसती है, बट आपको डरना नहीं है। इंग्लिश बोलने में अगर कोई हंस रहा है तो कोई बात नहीं, उससे पूछिए, अच्छे से बात करिए, कहाँ मैंने गलती करी, क्यों आपको हंसी आ रही है, क्या आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, क्या आप मुझे और बेटर बना सकते हैं, सिखा सकते हैं। ओके, ये नहीं कि हंसने के कारण डर के बोलना छोड़ दिया। गलती करते करते ही इंसान सीखता है, एक एक सीढ़ी चढ़ने के बाद ही हम छत पे पहुंचते हैं। उसी तरह से एक एक दिन चलकर ही हम मंजिल की ओर पहुंचते हैं। तो डरना नहीं है अगर इंग्लिश बोलने के बीच में कोई हंसता है। ये कोट मैंने इसलिए यहाँ पे डाला है कि शुरू में अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो वो टूटी फूटी जैसे तैसे अपने कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोलता है, तो आस पास वाले अगर हंसते हैं तो कॉन्फिडेंस आपका लूज होता है। तो ऐसा अपन को नहीं करना है। ओके, कोई भी हंसे तो गुस्सा भी नहीं होना है, अच्छे से उनसे पूछना है, ओके आप हंस रहे थे, आप बताइए मेरे से कहाँ गलती हुई, क्या यहाँ पे सही आना चाहिए, क्या आप अच्छे से जानते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं। ओके, तो गुस्सा भी नहीं होना है और मायूस भी नहीं होना है, बस चलते रहना है, सीखते रहना है, चलते रहना है, सीखते रहना है। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव थॉट ऑफ द डे के साथ हम चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा लेक्चर होने वाला है अगेन
सेंटेंसेस फॉर डेली यूज। ओके, मैंने देखिए क्लास को इस तरह से डिजाइन किया है कि हम क्लास को इस तरीके से बनाएंगे कि अगर बीच में कोई टॉपिक, कोर टॉपिक आ जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा एक लाइट चैप्टर, ताकि दोनों चीजें कवर होती रहे, ग्रामर के रूल्स भी कवर होते रहे, ओके, और डे टू डे लाइफ में बोली जाने वाली बेसिक इंग्लिश भी कवर होते रहे। ओके, लास्ट लेक्चर्स में हमने दो कोर टॉपिक कवर किए हैं, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब और टू हैव फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं वापस से सेंटेंसेस फॉर डेली यूज। हमारी डे टू डे लाइफ, डेली में कौन कौन से सेंटेंसेस यूज होते हैं जो हम डेली बोलते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन हम उन पे ध्यान नहीं रख पाते। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए आज की क्लास, क्लास नंबर 6, लेक्चर नंबर 6। ओके, चलिए सेंटेंस नंबर 1, डोंट बोदर मी, मुझे परेशान मत करो। ये आप बोलते होंगे ना अपनी रियल लाइफ में कितनी बार, मुझे परेशान मत करो। ओके, अपने भाई से, अपने छोटे भाई से, अपने कजिन से, अपने दोस्त से। आप पढ़ रहे हैं, वो खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, आपको बुला रहा है, तो आप कह रहे हैं कि अरे यार मुझे परेशान मत करो, मैं पढ़ रहा हूँ। डोंट बॉदर मी, परेशान का मतलब होता है इंग्लिश में बॉदर। बॉदर यानी परेशान, याद रखना, बॉदर का मतलब होता है परेशान। तो आप उसको कहते हैं डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो। ओके, तो याद रखिएगा इस सेंटेंस को। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यहां घर जैसा महसूस करो। ओके, आपका फ्रेंड आपसे मिलने आया है, ओके, आपके घर पे रुकने आया है 2-3 दिन, ओके, क्योंकि वो अपने शहर से दूर है, तो 2-3 दिन आपके यहाँ रुकने आया है। तो आपको भी पता है जब हम किसी नई जगह जाते हैं वहां पे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ओके, क्योंकि घर की फीलिंग एक अलग होती है, तो हम किसी दूसरे के यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो यह समझ के आपका दोस्त आपसे कहता है अरे यार यहाँ घर जैसा ही महसूस करो, फील एट होम हियर। ओके, ऐसे रहो, ऐसे फील करो जैसे तुम्हारा ही घर है यार, डरने की क्या बात है, मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे साथ हूं, इसे अपना ही घर समझो। यहाँ घर जैसा महसूस करो, फील एट होम हियर। ओके, ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम बहुत चालाक हो। ओके, यू आर एक्सट्रीमली कनिंग। देखिए बहुत वर्ड के लिए यहाँ पे यूज हुआ है एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज्यादा हायर मैग्नीट्यूड में, बहुत ज्यादा हायर क्वांटिटी में। और चालाक को इंग्लिश में कहते हैं कनिंग, याद रखिएगा। कहते हैं ना लोमड़ी बहुत चालाक होती है, कनिंग फॉक्स, फॉक्सेस आर कनिंग। ओके, तो चालाक के लिए क्या यूज करते हैं, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कनिंग। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सेंटेंस है, चालाक मतलब कनिंग। ओके, हम कहते हैं ना, जैसे एक सेंटेंस देता हूं कि यार वो जिद करके अपनी बात मनवा लेता है, वो बहुत चालाक है। ओके, वो जिद करके अपनी बात मनवा लेता है, वो बहुत चालाक है। ओके, ओके, ही इज एक्सट्रीमली कनिंग, तब आप क्या कहेंगे उसको, ही इज एक्सट्रीमली कनिंग, वो बहुत चालाक है। ओके, वो बहुत चालाक है। और जिद्दी को कहते हैं स्टबबॉर्न। जिद्दी को क्या कहते हैं, स्टबबॉर्न। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अगर मैंने सेंटेंस यूज किया है तो STUBBORN, स्टबबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी। हम आने वाले टाइम में वॉके भी देखेंगे, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ओके, अगर कोई भी कुछ ऐसी बात कहता है जो मोरल, ओके, मोरल एप्टीट्यूड के बाहर आती है, हमारी डे टू डे लाइफ के बाहर आती है, तो हम उसे कहते हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कैसी बात कर रहे हो। ओके, कोई अगर कह रहा है कि मुझे अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए, ये सुनते ही एक समझदार इंसान कहेगा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। ओके, बहुत बार आपने मूवीज में, वेब सीरीज में, ओके, या फिर सीरियल्स में ही सुना होगा, शेम ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे माँ बाप जिन्हें तुम्हें बचपन से पाला, तुम्हारा खर्चा उठाया, तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा किया है, और आज जब उन्हें तुम्हारे सहारे की जरूरत है, तुम कहते हो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू। ओके, गुड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 5, यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ओके, कोई भी ब्लंडर क्रिएट हो गया लाइफ में, ओके, मान लीजिए कोई सिचुएशन है, ओके, वो पूरी तरीके से स्पॉइल हो चुकी है, पूरी तरीके से सिचुएशन खराब हो चुकी है। ओके, क्या होता है, आप अपना सामान भूल गए, आप अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने गए, उसने आपका सूटकेस घुमा दिया, ओके, उसके अंदर पैसे, पर्स, आपके सारे जरूरत के सामान थे। अब आप दोनों रोड पर आ गए, तो आप गुस्से में कह रहे हैं सब तेरी वजह से हुआ, या सब तुम्हारी वजह से हुआ, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। ओके,
यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। इट इज को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, इट्स। इट के बाद एपोस्ट्रोफी और एस। हम आने वाली क्लास में और देखेंगे कैसे बड़े बड़े वर्ड्स को एपोस्ट्रोफी लगा के लिखते हैं, इसको पोजीशन कहते हैं। डोंट वरी, हम आने वाली सारी चीजें कवर होगी, चिंता मत करिए। अगर आप ये सारे लेक्चर सुन रहे हैं तो सब कुछ कवर होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। बस धैर्य के साथ सारे लेक्चर सुनते रहिए, ओके। डेली प्रैक्टिस करते रहिए, मैं हूं यहाँ पे सब कुछ सिखाने के लिए आपको। तो यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस। यह सब तुम्हारा किया धरा है, ओके। यह सब तुम्हारा किया धरा है, यही उसी सिचुएशन को आप बोल सकते हैं कि मैं सड़कों पर हम अगर आज आ गए हैं तो यह सब तुम्हारा किया धरा है। इट इज ऑल योर डूइंग, इट्स ऑल योर डूइंग। बस किया धरा के लिए यूज हो गया डूइंग। यह सब तुम्हारा किया धरा, इट्स ऑल योर डूइंग, ओके। आज हम इस सिचुएशन में अगर फंसे तो ये सब तुम्हारा किया धरा, इट्स ऑल योर डूइंग, ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जब भी दूध फट जाता है, खासकर अभी गर्मियां चल रही है, समर चल रही है, एक्सट्रीम समर चल रही है, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, तो अगर आपने दूध को फ्रीजर में नहीं रखा है तो दूध फट जाता है, खट्टा हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दूध खट्टा हो गया है, द मिल्क हैज टर्न्ड सोर। खट्टे के लिए क्या यूज करते हैं, सोर, SOUR, सोर, ओके। दूध खट्टा हो गया है, द मिल्क हैज टर्न्ड सोर, ओके। खट्टे के लिए सोर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीले कपड़े धूप में डाल दो। आपकी मम्मी कह रही है, देखिए आपने गलती से अपने कपड़ों पे पानी गिरा लिया है, तो आपकी मम्मी आपको सलाह दे रही है, ओके, एक एडवाइस दे रही है कि जाओ गीले कपड़े धूप में डाल दो। पुट वेट क्लॉथ्स, गीले कपड़े यानी वेट, वेट का मतलब होता है गीला। पुट वेट क्लॉथ्स इन द सन, गीले कपड़े धूप में डाल दो। पुट वेट क्लॉथ्स इन द सन, गीले कपड़ों के लिए यहाँ पे यूज हुआ वेट क्लॉथ्स। पुट का मतलब होता है डाल देना, ओके, डाल दो, एक कमांड दी है आपको, ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, थोड़ा इंतजार करो, ओके। आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करने जाते हैं, ओके, बहुत सारी भीड़ होती है, तो रिसेप्शन में आपको कहा जाता है, ओके ओके नंबर आएगा, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार करो, वेट अ बिट, वेट अ बिट। स्टैंडर्ड इंग्लिश में सेंटेंस यूज होता है वेट अ बिट, थोड़ा इंतजार करो, ओके। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, ये भी कहते हैं जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, ओके, वेट फॉर अ व्हाइल, वेट फॉर अ व्हाइल या फिर वेट अ बिट, थोड़ा इंतजार करो, ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इन दिनों में तंगी में हूं। आपके दोस्त का फोन आया जो अक्सर आता रहता है, ओके। अगर बहुत टाइम बाद किसी पुराने दोस्त का फोन आ रहा है तो 90% चांसेस वो पैसे मांग रहा है। मुझे अभी रिसेंटली एक दोस्त का कॉल आया था जिसने महीनों से कॉल नहीं किया था, और कल कॉल करके लिटरली यार सच में आप सबको बता रहा हूँ, मुझे कॉल करके कहता, पंकज 25,000 रुपए है क्या, मुझे जरूरत है। तो मैंने उसे जवाब दिया, भाई इन दिनों में तंगी में हूं, आई एम हार्ड अप दीज डेज। बहुत अच्छा सेंटेंस है, याद रखिएगा। इन दिनों में तंगी में हूं, तंगी में हूं मतलब मेरे पास पैसों की कमी है, मेरे पास पैसे नहीं है, उतने पैसे नहीं है, जैसे तैसे मैं अपना गुजारा चला रहा हूं। तो आई एम हार्ड, आई एम को देखिए, आई एम को आईम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आई एम को आईम बोलते हैं, आईम। आई एम हार्ड अप दीज डेज, इन दिनों में तंगी में हूं, याद रखिएगा, बहुत अच्छा सेंटेंस है। इन दिनों में तंगी में हूं, आई एम हार्ड अप दीज डेज, ओके। इन दिनों के लिए हमने यूज किया दीज डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस। यह सड़क कहां जाती है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, ओके। एक नए शहर में आप गए हैं घूमने, तो आप किसी स्ट्रेंजर से पूछ रहे हैं कि यार ये सड़क जाती कहां है, यह सड़क कहां जाती है। Where does this road lead to? Okay, where does this road lead to? यह सड़क कहां जाती है, where does this road lead to? Okay, next sentence. अपना दिमाग लगाओ यार, okay, अपना दिमाग लगाओ। कई बार ऐसा आता है ना, अब बार बार एक ही चीज बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको आपकी बड़ी बहन कहती है अपना दिमाग तो लगा ले, अपना दिमाग लगाओ, ओके। मुझसे क्यों होमवर्क करवा रहा है भाई, अपना दिमाग लगाओ। मुझसे क्यों पूछ रहा है, अपना दिमाग लगा। सो यूज योर माइंड या यूज योर ब्रेन्स, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, अपना दिमाग लगाओ, यूज योर माइंड या यूज योर ब्रेन्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। यह बहुत सस्ते दामों में बिक रहा है। दुकानदार के पास आप खरीदने गए, ओके, आप उसने दुकानदार ने आपको कहा मैडम ये खरीद लीजिए, या बहुत सस्ते दामों में बिक रहा है।
दिस इज सेलिंग एट अ थ्रो अवे प्राइस। बहुत अच्छी बात है ये थ्रो अवे प्राइस, ये याद रखिए। थ्रो अवे प्राइस का मतलब होता है कौड़ियों के दाम बिकना, बहुत सस्ते दाम में बिकना। ओके, आपको याद है जब जियो की सिम आई थी, अभी तो खैर फिर भी पैसे लगने लगे हैं, ओके, तो फ्री ऑफ कॉस्ट बट रही थी, जगह जगह बट रही थी। ओके, तो उसके लिए हम कहेंगे कि जियो की सिम कौड़ियों के भाव बिक रही थी। द जियो सिम, ओके, वॉज सेलिंग एट अ थ्रो अवे प्राइस। कौड़ियों के दाम बिकना, जब बाजार में कीमत बहुत ज्यादा किसी वस्तु की गिर जाती है तो उसको कहते हैं बहुत सस्ता दाम, कौड़ियों के दाम बिकना, थ्रो अवे प्राइस। बहुत अच्छा सेंटेंस याद रखिएगा, थ्रो अवे प्राइस। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यह बहुत महंगे दामों में बिक रहा है। ओके, द बेस्ट एग्जांपल आईफोन। आईफोन की क्वालिटी काफी अच्छी है तो इसीलिए उसकी प्राइस रेंज हमेशा हाई रहती है। ओके, तो आईफोन बहुत महंगे दामों में बिक रहा है। आईफोन इज सेलिंग एट अ फैंसी प्राइस। ओके, महंगे दाम के लिए हम क्या यूज करते हैं? फैंसी प्राइस। महंगे दाम यानी फैंसी प्राइस। यह बहुत महंगे दामों में बिक रहा है। दिस इज सेलिंग एट अ फैंसी प्राइस। फैंसी प्राइस का मतलब होता है महंगे दाम, और थ्रो अवे प्राइस का मतलब होता है कौड़ियों के दाम। याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे 2 रुपए कम पड़ रहे हैं। ओके, 100 रुपए की कोई चीज आपको खरीदना है, आपने चेक किया, चिल्लर मिल्लर बटोरे अपनी जेब से निकाल निकूल के, तो आपको पता चला यार ये तो 98 ही हो रहा है, 98 रुपए ही हो रहा है। तो आप अपने दोस्त से कहते हैं मुझे 2 रुपए कम पड़ रहे हैं, भाई दे दे यार। I am short by 2 rupees. Give me. Okay, I am short by 2 rupees. कम पढ़ने के लिए short. Okay, short यानी कम. So I am short by 2 rupees. मुझे 2 रुपए कम पड़ रहे हैं. Is that clear? उम्मीद करता हूं आप सभी को सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे और आप ध्यान से लेक्चर सुन रहे होंगे। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिख के बताइए कौन से सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं देखना चाहता हूँ हमारी फैमिली कहाँ तक जाती है। और भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में डाल सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ता हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइज के होमवर्क्स अगर नहीं लिखे हैं तो कमेंट में लिख के बताइए। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने सही करे हैं और कितनों ने नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में। यह कोट मेरे लिए थोड़ा टाइट है। ओके, आपको एक शादी में जाना है, अपनी दोस्त की शादी में जाना है, आपने अपने छोटे भाई का कोट पहन लिया गलती से, तो आप कह रहे हैं यार यह कोट मेरे लिए थोड़ा टाइट है। तो टाइट तो होगा ही, छोटे भाई का पहना है, साइज तो छोटा हो गई। दिस कोट इज रेदर टाइट फॉर मी। ओके, दिस कोट इज रेदर टाइट फॉर मी। यह कोट मेरे लिए थोड़ा टाइट है। ओके, रेदर टाइट फॉर मी, दिस कोट इज रादर टाइट फॉर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे आराम करने दो। ओके, दिन भर से थक हार के आप आए हैं और आपका दोस्त आपसे कहता है चल यार वापस से घूमने चलते हैं, कहीं घूम के आते हैं। तो आप उससे कहते हैं यार मैं बहुत थका हुआ हूं। ओके, आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थका हूं। आई एम टू टायर्ड, मुझे आराम करने दो। लेट मी रिलैक्स, मुझे आराम करने दो। लेट मी रिलैक्स। ओके, मुझे आराम करने दो। ओके, उसे ये करने दो। ओके, तो ऐसे सेंटेंसों के लिए जब यहाँ पे कोई कमांड दी जाती है, ओके, तो वहां पे लेट का यूज होता है। हम आने वाले टाइम में उसका भी यूज देखेंगे, डोंट वरी। अभी याद रखिएगा, मुझे आराम करने दो, लेट मी रिलैक्स। मुझे पानी पीने दो, लेट मी ड्रिंक वाटर। ओके, मुझे टीवी देखने दो, लेट मी वॉच द टीवी। ओके, तो ऐसे सेंटेंस में लेट का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम बहुत समय ले रहे हो यार। ओके, आपको वही पार्टी में जाना है, आप बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, कोट भी फंस रहा है आपको, आप नए नए कपड़े ट्राई कर रहे हैं, तो आपका दोस्त आपसे कह रहा है तुम बहुत समय ले रहे हो यार, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। यार यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। अब देखिए, यू आर को शॉर्ट में यू आर लिखते हैं। ओके, यू एपोस्ट्रोफे आर ई, तो यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, इसको शॉर्ट में बोलते हैं यू आर। ओके, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, तुम बहुत समय ले रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा डे टू डे लाइफ में जो यूज होते हैं। मुझे नींद आ रही है। कितनी बार आपने ये सेंटेंस यूज किया होगा, मुझे नींद आ रही है। ओके, आप किसी से चैट कर रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से, ओके, अपनी वाइफ से। ओके, रात को काफी मैसेजिंग टेक्स्ट पे बात होने के बाद आपसे कह रहे हैं अरे यार अब मुझे नींद आ रही है, तब आप इंग्लिश में क्या लिखते हैं? आई एम स्लीपी। शॉर्ट सिंपल स्वीट सा सेंटेंस है, आई एम स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। ओके, गुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
मैं सुबह से घर से निकला हूं। ओके, मैं सुबह से घर से निकला हूं। आई हैव बीन आउट सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन आउट सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से घर से निकला हूं। ओके, आपके दोस्त ने आपको कॉल किया, यार आज जा चलना है पार्टी में। ओके, लेकिन आप अभी भी बिजी हैं और उसे बता रहे हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगा। भाई मैं सुबह से घर से निकला हूं। आई हैव बीन आउट सिंस मॉर्निंग। ओके, सुबह का टाइम दिया है इसलिए सिंस यूज हुआ है। ओके, और अगर महीने या फिर लंबे टाइम वीक्स का बोलते तो फॉर यूज होता है। सिंस और फॉर का भी अपना अलग यूज है। कहां पे होता है हम आगे देखेंगे आने वाले सेशंस में। नेक्स्ट को छोटे छोटे सेंटेंसेस है। सामने देखो, लुक अहेड। आप अपने दोस्त के साथ बाइक पे जा रहे हैं, आपका दोस्त पीछे बार बार देख रहा है, आप उससे कह रहे हैं भाई सामने देख, लुक अहेड एंड ड्राइव केयरफुली। सामने देख और ध्यान से गाड़ी चला। लुक अहेड एंड ड्राइव केयरफुली। ओके, अब आप नेक्स्ट कह रहे हैं अवश्य आना। यहां पे जोड़ दिया गया है, अवश्य आना। ओके, आपका बहुत ही करीबी दोस्त आज इतने सालों बाद आपसे आया है शादी का कार्ड देने और बोला है कि भाई शादी में आना है, अवश्य आना है। तो यहाँ पे फोर्स किया है आपको, आना ही आना है। ओके, सो डू कम, अवश्य आना, डू कम, अवश्य आना भाई, मिस मत कर दियो। तेरे यार, तेरे दोस्त, तेरे भाई की शादी है भाई, तेरा आना तो बनता है और सबसे पहले आना बनता है। तो अवश्य आना, भाभी को साथ में लाना। डू कम। नेक्स्ट, बकवास मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस। कितनी बार टीचर, जब हम छोटे थे स्कूल में, कॉलेज में, कितनी बार प्रोफेसर टीचर्स ये सेंटेंस को बोलते हैं, बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। ओके, जब आप लिंक से हटके ओके दूसरी बात करने लगते हैं तो आपको कहा जाता है बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। ओके, आपका दोस्त कुछ भी बोल रहा है, सिचुएशन में फंसे हुए और कुछ भी बोल रहा है, आपको वो पसंद नहीं आ रही उसकी एडवाइस, तो आप कह रहे बकवास मत करो। अगर राय देना है तो अच्छी दो, वरना अपना मुंह बंद रखो, बकवास मत करो, लेकिन डोंट टॉक नॉनसेंस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। शर्मिंदा के लिए यूज होता है वर्ड एम्बैरेस, EMBARRS, बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड है, याद रखिएगा। शर्मिंदा के लिए हम किस वर्ड को यूज करते हैं, एम्बैरेस, EMBARRS। फिर से रिपीट कर रहा हूं। ओके, मुझे शर्मिंदा मत करो, प्लीज डोंट एम्बैरेस मी, प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। ओके, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। कितनी बार फिल्मों में आपने देखा होगा कि ऐसी हरकतें करके मुझे शर्मिंदा मत करो, प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। अपने मन की बात कहो, स्पीक योर माइंड। ओके, कई बार क्या होता है, हमारे कुछ दोस्त होते हैं जो घुमा फिरा के बातें बोलते हैं, मेन टॉपिक पे आने में टाइम लगा देते हैं। ओके, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग पसंद है, आप कह रहे हैं कि अपने मन की बात कहो। ओके, घुमा फिरा के बात मत करो, जो मन में है वो बोलो, स्पीक योर माइंड। उसके लिए कौन सा सेंटेंस आप यूज करते हैं स्टैंडर्ड इंग्लिश में, स्पीक योर माइंड, अपने मन की बात कहो। ओके, मनमोहन सिंह जी, ओके, बहुत कम बोला करते थे। ओके, लेकिन यहां पे हमारे पीएम मोदी जी अपने मन की बात करते हैं। ओके, तो अपने मन की बात कहो, स्पीक योर माइंड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। ओके, आपकी गाड़ी खराब हो गई है। ओके, आपका घर पास ही में, आपका दोस्त कह रहा है चलो मैं छोड़ देता हूं, आप कह रहे हैं ठीक है, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, प्लीज डोंट बी फॉर्मल। ठीक है, पास में ही है, चले जाऊंगा भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। ओके, एक उर्दू वर्ड है तकल्लुफ, यानी तकलीफ की जरूरत नहीं है, आप तकलीफ मत लीजिए, पास में घर है, चले जाऊंगा, प्लीज डोंट बी फॉर्मल। तो इस सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लीज डोंट बी फॉर्मल। तकलीफ मत कीजिए, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, प्लीज डोंट बी फॉर्मल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। अब आप आज्ञा लेते हैं, क्या मैं जाऊं, मे आई गो। ओके, जब आप बच्चे थे पूछते हैं मे आई गो टू टॉयलेट मैम, क्या मैं टॉयलेट जाऊं, शैल आई गो। सारे के सारे दोनों ही सेंटेंस यूज हो सकते हैं इसके लिए, क्या मैं जाऊं, आप बोल सके रहे हैं। ओके, सर मुझे अर्जेंट काम है, क्या मैं जाऊं, शैल आई गो सर, आई हैव अर्जेंट वर्क, शैल आई गो, मे आई गो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन, कहना क्या चाहते हो, क्या मतलब इसका, व्हाट डू यू मीन। ओके, अचानक से एक दिन आके आपका रूम पार्टनर कहता है यार मैं जा रहा हूँ, रूम खाली कर रहा हूँ, भाई कहना क्या चाहता है, क्या मतलब इसका, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। ओके, क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कौन है, आपके दरवाजे पे नॉक नॉक हो रही है। ओके, आप अंदर से पूछ रहे हैं कौन है, हु इज इट। बहुत ही छोटा सेंटेंस, हु इज इट, कौन है भाई, हु इज इट।
आप यहां कैसे पहुंचे? ओके, आप यहां कैसे पहुंचे? ओके, एक शादी की पार्टी में अचानक दो फ्रेंड टकरा गए। ओके, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई तो आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है आप यहाँ कैसे पहुंचे? वॉट ब्रिंग्स यू हियर? वॉट ब्रिंग्स यू हियर? आप यहां कैसे पहुंचे? मैं यहाँ पे शादी अटेंड करने आया हूं क्योंकि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ओके, आई एम हियर टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, वॉट ब्रिंग्स यू हियर? नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 31, क्या आपको मुझसे कोई काम है? हैव यू एनी बिजनेस विथ मी? स्टैंडर्ड इंग्लिश में बोलते हैं क्या आपको मुझसे काम है? हैव यू एनी बिजनेस विथ मी? ओके, अगर कोई दोस्त आपसे एक फेवर मांग रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो आप समझ गए आप उसे पूछ रहे हैं कि आपको मुझसे कोई काम है? हैव यू एनी बिजनेस विथ मी? ओके, या कोई भी अपनी बात कह नहीं पा रहा है लेकिन आपको समझ में आ रहा है, इंट्यूशन हो रही है कि हाँ यार ये कुछ कहना चाह रहा है, शायद कोई हेल्प की जरूरत, तो आप उससे डायरेक्टली पूछ लेते हैं क्या आपको मुझसे कोई काम है? हैव यू एनी बिजनेस विथ मी? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? Why have you dropped your studies? ओके, कई बार क्या होता है सिचुएशन के हिसाब से, या तो पैसों की कमी से, गरीबी के कारण, या मन नहीं लगना, या फिर कुछ और हॉबीज के कारण हम बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। ओके, सॉरी एवरीवन, आई एम रियली सॉरी। तो आप तो उनसे सवाल पूछा जाता है, कई बार वो इंटरव्यू में जाते हैं, उनसे पूछा जाता है तुमने बीच में पढ़ाई क्यों छोड़ दी? Why have you dropped? छोड़ने को कहते हैं ड्रॉप। Why have you dropped your studies? तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? ओके, गुड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कितना समय लगेगा तुमको तैयार होने में? How long will it take you to get ready? कितना समय लगेगा? How long will it take? Will क्यों आया? क्योंकि गा का सेंटेंस है, फ्यूचर, गा गी के। कितने के लिए? How long? तो तुमको कितना समय लगेगा? How long will you take? How long will you take? तुम कितना समय लोगे, कितना समय लगेगा? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आप खुद को क्यों परेशान करते हैं? Why do you trouble yourself? ओके, आप खुद को परेशान क्यों करते हैं? Why do you trouble yourself? मैं चले जाऊंगा, आप क्यों मेरे साथ आ रहे हैं? ओके, मैं खुद चले जाऊंगा। आप खुद को क्यों परेशान कर रहे हैं? क्यों खुद को परेशान करते हैं? Why do you trouble yourself? ओके, या फिर इस सेंटेंस को दूसरे सेंस में ऐसे भी यूज किया जाता है। ओके, कई बार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम खुद के लिए क्रिएट कर लेते हैं। तो कई बार हमको मोरल एडवाइस दी जाती है आप खुद को क्यों परेशान करते हैं? लाइफ उतनी बुरी नहीं है जितनी हम सोचते हैं, और वाकई में लाइफ इतनी बुरी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। और कई प्रॉब्लम्स तो हमने हाइपोथेटिकल बना रखी हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। फ्यूचर और पास्ट को सोच के जो भी चिंता करता है वो बेकार में परेशान रहता है, और दोनों से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, महाभारत में भी अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था आप इतने स्टेटिक, इतने धैर्यवान कैसे रहते हैं? तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया था कि हे अर्जुन, जो अतीत में हो गया और जो आगे होने वाला है उन दोनों पे ही मेरा कंट्रोल नहीं है, तो हम व्यर्थ की चिंता क्यों करूं? तो बेटर जो आपके हाथ में है उसी पे काम कीजिए। आपके पास अभी है ये टाइम प्रेजेंट, अभी मेहनत कर लोगे तो फ्यूचर अपने आप ब्राइट हो जाएगा। तो फ्यूचर की चिंता मत करो, प्रेजेंट की चिंता करो। प्रेजेंट में मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपने लक्ष्य पे फोकस करो, आप सक्सेस अपने आप हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। ओके, आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को एडवाइस दे रहा है क्योंकि उसको हेल्थ इश्यूज हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो उसको एडवाइस दे रहा है आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। यू मस्ट एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। ओके, बहुत स्टैंडर्ड सेंटेंस है, यू मस्ट एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। आपको धूम्रपान से दूर रहना चाहिए, आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। ओके, किसी भी चीज को छोड़ देना, त्याग देना के लिए हम यूज करते हैं एब्सटेन। ओके, एब्सटेन, आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, यू मस्ट एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। आपको तंबाकू खाना छोड़ देना चाहिए, यू मस्ट एब्सटेन टोबैको। ओके, आपको शराब छोड़ देनी चाहिए, यू मस्ट एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग। ओके, तो किसी भी चीज जो अति आवश्यक है उसे छोड़ना कहता है एब्सटेन। ओके, याद रखिएगा। चलिए
ये है हमारे आज के लेक्चर की आखिरी स्लाइड, आखिरी के 6 सेंटेंसेस। जल्दी से इनको देखते हैं, फिर हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं नहीं आ सकूंगा। आपका दोस्त आपको बुला रहा है अर्जेंटली, बट आप अपने काम में फंसे हुए हैं, तो आप उसको कॉल पे कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं नहीं आ सकूंगा। आई वोंट बी एबल टू कम। वॉन्ट मतलब, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई विल नॉट बी एबल टू कम। ओके, मैं नहीं आ सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू कम, आई वोंट बी एबल टू कम। बहुत अर्जेंट है, आप नहीं आ पाएंगे, तो आप कह रहे हैं आई वोंट बी एबल टू कम, मैं नहीं आ सकूंगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या आप मेरा एक काम करेंगे? आप अपने दोस्त से कह रहे हैं, क्या तू मेरा एक काम करेगा? विल यू डू मी अ फेवर? ओके, ये भी बहुत बार यूज होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, मेरा एक काम करेगा भाई? विल यू डू मी अ फेवर? विल यू डू मी अ फेवर? आप कहते हैं हाँ क्यों नहीं, यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। क्या मैं आपके साथ चलूं? आपके पापा मार्केट जा रहे हैं, आप कहते हैं क्या मैं आपके साथ चलूं? मे आई एकम्पनी यू? साथ चलने के लिए कहते हैं एकम्पनी। ओके, साथ चलने के लिए, साथ जाने के लिए, साथ रहने के लिए कहते हैं एकम्पनी। ओके, तो क्या मैं आपके साथ बाजार चलूं? मे आई एकम्पनी यू टू द मार्केट? मे आई एकम्पनी? कृपया दोबारा कहिए। एक बार आप क्लियर सुन नहीं पाए, आप कहते हैं सॉरी, कैन यू रिपीट? ओके, कृपया दोबारा कहिए। कई बार हो जाता ना, प्लीज पार्डन, माफ कर दीजिए मैं सुन नहीं पाया। आई बेग योर पार्डन। ओके, रिपीट अगेन, कृपया दोबारा कहिए। ओके, इसके लिए हम ये सेंटेंस भी यूज करते हैं, प्लीज पार्डन, मुझे माफ कर दीजिए मैं सुन नहीं पाया, मेरा ध्यान नहीं था। आई बेग योर पार्डन, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। कैन यू रिपीट वंस अगेन? क्या आप फिर से रिपीट कर सकते हैं? चख कर देखो। आपकी मम्मी ने बहुत ही शानदार खीर बनाई है और वो आपसे कह रही है चख कर देखो, जस्ट टेस्ट इट। चख कर देखो और बताओ कैसी बनी है, जस्ट टेस्ट इट एंड टेल मी। ओके, कैसी बनी है, हाउस इट, कैसी बनी है, जस्ट टेस्ट इट। और आज का आखिरी सेंटेंस है, अपने आप खाइए। ओके, आप जिद कर रहे हैं अपने मम्मी को, मुझे खाना खिला दो अपने हाथ से, आपकी मम्मी कह रही है अपने आप खाइए, हेल्प योर सेल्फ बेटा जी, अपने आप खाइए, हेल्प योर सेल्फ। ओके, क्लियर? छोटा सा सेंटेंस है, अपने आप खाइए, हेल्प योर सेल्फ। ओके, तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन, सेंटेंसेस फॉर डेली यूज, रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस जो रोज हमारे कानों से टकराते तो हैं, हम सुनते तो हैं, बोलते तो हैं, बट हमें उन्हें इंग्लिश में कैसे बोलना है ये हमें पता नहीं था, तो वो आज हमने डिस्कस किया। ऐसे और भी बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। जैसे जैसे लेक्चर और ये क्लास की सीरीज आगे बढ़ती रहेगी, हम धीरे धीरे सेंटेंस बाय सेंटेंस सब कुछ डिस्कस करते रहेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप इस जीरो टू हीरो सीरीज से जुड़े हैं, इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, पर्सनालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आज आप पहली बार जुड़े हैं तो पुराने 4 लेक्चर्स को अच्छे से देख लीजिए। मैंने बहुत मेहनत की है कंटेंट पे और कोशिश की है इन पीपीटीज को एनिमेटेड बनाऊं, काफी अच्छी बनाऊं, डे टू डे लाइफ के एग्जांपल बनाऊं ताकि आप रिलेट कर पाए। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको आराम से अच्छे से समझाने की। तो अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे तो अच्छे से देखिए और सारे लेक्चर्स के प्रॉपर नोट्स बनाइए। ओके, और डेली प्रैक्टिस कीजिए। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके, इफ यू प्रैक्टिस वेल you will excel in your career. Okay, your English will be fluent after some time. So keep practicing. Okay, maintain daily notes and practice as much as you can because it's all about practice. Okay, तो चलिए सेशन को यही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करिएगा। ओके, और लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा और इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले चैनल में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी और खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।